वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी का दौरा कराची, वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की। मुराद अली शाह को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी की मज़ार कायद पर भी हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की, मुल्की सलामती के लिए दुआ भी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। कहा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान हमारी मंजिल है। बाबाए कौम के उसूलों पर अमल करके ही पाकिस्तान अमन का गहवारा बन सकता है। खास में हम बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। वो ईद के फौरी बाद मीरपुर खास में ये बस सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। रेड लाइन BRT है, जिसकी जो डिले का सबब बनी, जिसके लिए प्रॉब्लम्स थे, उसके लिए भी मैंने 3-4 दिन पहले मीटिंग की। हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमारी जूम मीटिंग है, तो हम इसको वापस ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं। आज से हम पूरे सिंध भर में मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। और जब मैंने ऐलान किया उसके बाद 2 दिन पहले ही एक्साइज टीम ने एक अच्छा कार्रवाई की। कोरंगी से उन्होंने मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। सिंध हुकूमत की 500 नई बसें खरीदने की तैयारियां। शर्जील इनाम मेमन ने तमाम अजला में पीपल्स बस सर्विस चलाने की खुशखबरी सुना दी। कहा, ईद के बाद खवातीन के लिए मजीद पिंक बसें भी चलाएंगे। इलेक्ट्रिक बसें 2 नए रूट्स पर चलेंगी। निगरां दौरे हुकूमत में मंसूबे ताखीर का शिकार हुए। सूबाई वजीर की ज़ेर सदारत महकमे ट्रांसपोर्ट का आला सतही इजलास। शर्जील इनाम मेमन का रेड लाइन मंसूबे पर खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म। सिंध हुकूमत का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। ड्रग डीलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। वज़ीर आला सिंध से रूस, चीन और जापान के काउंसलर जनरल्स की अहम मुलाकातें। मुराद अली शाह को वज़ीर आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। चीनी काउंसलर जनरल से KCR और ढाबीजी इकोनॉमिक जोन पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि CPEC के तहत लगने वाला कोल पावर प्लांट जबरदस्त काम कर रहा है। आसिफ अली जरदारी ने चीन के साथ ज़राअत की तरक्की पर काफ़ी मुआहदे किए। अब इन मुआहदों पर अमल दरामद का वक्त आ चुका है। BRT सिस्टम के तहत बसें चलना शुरू हो गई हैं। कुछ कॉरिडोर्स ज़ेर तामीर हैं, जिनके लिए KCR बहुत ज़रूरी है। चीनी काउंसिल जनरल बोले, चीन KCR और दीगर प्रोजेक्ट्स को बहुत अहमियत देता है। कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम भी मिले। पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू की। MKM में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। गवर्नर सिंध की तब्दीली और फैसल वाजा को सेनेट का टिकट देने पर रहनुमा तकसीम। ज़राए के मुताबिक राबता कमेटी की अक्सरियत ने फैसल वाजा को सेनेट का टिकट देने की मुखालफत की। खुशबख्त शुजात का नाम गवर्नर के लिए पेश किए जाने से राबता कमेटी बेखबर निकली। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर रहनुमा कामरान चेसोरी को बरकरार रखने की ख्वाहिशमंद। गवर्नर सिंध की भी करीबी दोस्तों से मुशावरत। में पार्टी फैसला करेगी कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन इलेक्शन नहीं लड़ेगा। हमारी 8 के करीब नॉमिनेशन हमने भरे हैं, तो तकरीबन तो इस पर क्या रिजल्टमेंट होगा, पार्टी फैसला करेगी। पार्टी के फैसले को सब ओन करेंगे। अगर सबकी अपनी अपनी राय होती रहेगी, राय अपनी हो सकती है, किसी की भी हो जाए, लेकिन रिजल्टमेंट नहीं है पार्टी के अंदर। पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है। गवर्नरशिप के मामले पर पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। MKM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी का दावा। दुआ है फैसल वाजा MKM में शामिल हों। फैसल वाजा को पहले भी पार्टी में शमूलियत की दावत दी। पार्टी जो फैसला करेगी सबको कबूल होगा। हम छुपकर फैसल वाजा को वोट नहीं देंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाजा बोले, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सेनेट इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हार और जीत का इलेक्शन वाले दिन मालूम हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को अभी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं देख रहा। आसिफ अली जरदारी मुझे अपना बेटा कहते हैं। मैं किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं आज़ाद हैसियत में ही हूँ। आज़ाद का सीज़न चल रहा है और ये सीज़न कब तक चलेगा, फिर पार्टी का सीज़न जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। अभी तक तो ये है कि एक ही पार्टी में मैं आया था, एक ही पार्टी मैंने 14-15 साल काम किया है। उसके बाद पार्टी की गलतियाँ और बेवकूफ़ियाँ थी, तो पीक पे मुझे निकाल दिया गया और मुझे छोड़ना पड़ा। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। शबीर कायम खानी, फैसल वाजा के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। हुमायूं उस्मान, शहबाज ज़हीर, यास्मीन दादाबाई, निघत शकील, सबीना परवीन के कागजात की भी जांच पड़ताल।
तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 21 मार्च तक कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। 25 मार्च तक ट्रिब्यूनल की जानिब से अपीलों पर फैसले होंगे। इलेक्शन 2 अप्रैल को सिंध असम्बली में होंगे। माह रमजान में सैकड़ों अफराद बेरोजगार। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कायम गारमेंट्स कंपनी अचानक बंद। कंपनी की बंदिश के खिलाफ सैकड़ों मुलाजमीन सरापा एहतजाज। बिलाल चुरंगी की शाहरा ब्लॉक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। फैक्ट्री मुलाजमीन का तनख्वाह और बोनस की अदायगी का मुतालबा। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। मरकजी बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में मईशत का जायजा लिया जाएगा। सदर काटी जौहर कंधारी कहते हैं कि शरह सूद 22% पर सनतें चलाना नामुमकिन है। हुक्काम बाला इंडस्ट्री को बचाएं, बिजली गैस का टैरिफ और शरह सूद कम करें। आज जो मॉनेटरी पॉलिसी को बरकरार रखा गया 22% के ऊपर, बहुत उम्मीद थी बिजनेस कम्युनिटी को कि नई हुकूमत के आने के बाद ख़ास तौर पे इस चीज़ के ऊपर फौरी तौर पे कोई अच्छी खबर आएगी और इसको कम किया जाएगा। हमारा मुतालबा तो सिंगल डिजिट का था, लेकिन चले सिंगल डिजिट नहीं तो उसको ग्रेजुअली थोड़ा सा कम किया जाता तो थोड़ा सा खुशाइन होता। क्योंकि ये बात हम पहले कई बार कर चुके हैं, पूरी बिजनेस कम्युनिटी बात कर चुकी है कि इस रेट के ऊपर क्योंकि बैंकों से पैसे लेके और सनतें चलाना, कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन है। मईशत के लिए एक और चैलेंज, दरामदाद में इजाफा होने लगा। पाकिस्तानियों ने रवा माली साल के 8 माह में 1 अरब 15 करोड़ डॉलर के मोबाइल फोन्स दरामद किए। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 156% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल बढ़ने से करंट अकाउंट खसारा बढ़ेगा। नॉर्थ नाजिमाबाद से लापता और मिलने वाले कम उम्र बहन भाई को स्कूल में दाखिला मिल गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की हिदायत पर अयान और अनाबिया को दाखिला दिया गया। तालीमी अखराजात डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ट्रस्ट बर्दाश्त करेगा। दोनों बच्चे कोरोना के बाद से स्कूल नहीं जा रहे थे। सिंध में मेरिट पर असातिज़ा को भर्ती किया गया। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं 20,000 स्कूल सैलाब से मुतासर हुए। 7,000 की तामीर की मनसूबाबंदी मुकम्मल हो गई। जरूरी नहीं कि पंजाब का मॉडल सिंध में भी कामयाब हो। विफाक का 18वीं तरमीम के बाद तनाजीमी निज़ाम में दखल कम होता है। आला सानवी तालीमी बोर्ड हिस्सा अव्वल के एनरोलमेंट फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसी। एनरोलमेंट फॉर्म अब 1 अप्रैल तक जमा कराए जा सकेंगे। एनरोलमेंट फॉर्म तस्दीक के बाद बोर्ड ऑफिस के अकाउंट्स सेक्शन में जमा करवाए जाएंगे। यूनिट मुफ्त बिजली देने पर काम शुरू कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह का ऐलान। कहा सिंध में 5 लाख घरों में बिजली नहीं, ऐसे घरों को शमसी तवानाई सिस्टम पर मुंतकिल करेंगे। सोलर पार्क्स भी कायम किए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट के लिए हमारे उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी हैं। मलीर मॉडल कॉलोनी में पानी का बहरान संगीन। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। पथरी का मरीज यूरियन बैग लगाए, गैलन हाथ में पकड़े पानी भरने पर मजबूर। शहरियों ने शिकवा किया, इलाके में कई साल से पानी का बहरान है। रोजे की हालत में दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। नून लीग की नहीं, अपनी ख्वाहिश पर चलेंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी ने वाजे कर दिया। कहा पीटीआई IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मुल्क इतना खुद मुख्तार होना चाहिए कि किसी आलमी इदारे की जरूरत ना हो। शहीदों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। अमन होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची को दिल का आर्जा, अस्पताल में ज़ेरे इलाज। हाफिज नईम की एंजियोग्राफी के बाद स्टंट डाल दिया गया। एंजियोप्लास्टी का मरहला भी कामयाबी से मुकम्मल। हाफिज नईम दाओ यूनिवर्सिटी के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट चेकअप के लिए गए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स में 74 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,890 पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता 278 रुपए 60 पैसे का हो गया। सोने की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। फी तोला सोना 600 रुपए कमी से 2,26,900 रुपए का हो गया।
10 ग्राम सोना 515 रुपए की कमी से 1,94,530 रुपए में दस्तयाब। फी तोला चांदी 20 रुपए की कमी से 2580 रुपए की हो गई। और 20 मार्च चिड़िया काल में दिन, कराची वालों को चिड़िया की तलाश। शहर में चिड़ियों को गिना जाएगा। महकमे जंगली हयात ने चिड़िया शुमारी शुरू कर दी। शहरी महकमे जंगली हयात के शाना बशाना नताइज 20 मार्च को जारी किए जाएंगे। अवामी दिलचस्पी के पेश नज़र मुहिम में हिस्सा लेने वालों के लिए गूगल फॉर्म जारी।